एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र के 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आम खास मैदान पर बनाया जा रहा आरजी गेट काबीना मीटिंग के बाद हटा दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का वादा। कहा, इसी कैबिनेट मीटिंग में आम खास मैदान पर इंटरनेशनल स्टेडियम की तजवीज़ को करेंगे पेश। मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से 4 सितंबर पीर को औरंगाबाद जिला बंद का किया गया ऐलान। ताजिरों से बंद में शामिल होने की गई अपील। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा का किया मुतालबा। मराठा समाज पर लाठीचार्ज के बाद हर्षवर्धन जाधव का पारा हुआ गर्म। राव साहब दानवे पर साधा निशाना। कहा, अगर दानवे मराठा है तो फौरी दे इस्तीफा। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक बनाई गई 8 रुकनी कमेटी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में काम करने से किया साफ इनकार। अमित शाह को रवाना किए गए खत में कहा, मुझे कमेटी में काम नहीं करना। और 3 महीनों बाद भी नहीं हुई बारिश। मराठवाड़ा के कई अजला में मंडला रहे हैं कैद के बादल। पीने के पानी का पैदा हो सकता है बड़ा बहरान। खबरें तफसील से। नाजरीन, आम खास मैदान पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आरजी गेट बनाया जा रहा है, जिसके मुतालिक गुज़िश्ता 2-3 दिनों से शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। इस मामले पर एक सहाफती बयान देते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने वजाहत करते हुए शहरियान से कहा कि आम खास मैदान पर किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 17 सितंबर को औरंगाबाद में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और औरंगाबाद में तवील अरसे के बाद ये मीटिंग मुनाकिद हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया की जानिब से काबीना मीटिंग के पेश नज़र हिफाजती इकदाम के तहत 2 गेट बनाए जाने की गाइडलाइन जारी की गई, जिसके पेश नज़र आर्जी तौर पर आमखास से लगकर गेट तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म होने के बाद बनाए गए गेट फौरी तौर पर हटा दिए जाएंगे। जी श्रीकांत ने कहा कि मैंने आम खास मैदान को गोद लिया हूं और मैं खुद चाहता हूं कि शहर के खिलाड़ियों के लिए यहां एक बड़ा स्टेडियम तामीर किया जाए। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को शहर में हो रही काबीना मीटिंग में वो खुद आम खास मैदान पर इंटरनेशनल स्टेडियम की तजवीज़ पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में इस सिलसिले में ठोस नुमाइंदगी करते हुए इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए फंड का भी मुतालबा किया जाएगा और उम्मीद जताई कि इस मीटिंग में फंड मंजूर किए जाने का भी इम्कान है। नाजरीन, मराठा समाज के अफराद पर वैश्याना लाठीचार्ज की मजम्मत में जहां महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा है, वहीं 4 सितंबर बरोज पीर को मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से औरंगाबाद जिला बंद का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिन मराठा क्रांति मोर्चा के कायदीन की एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें व्यापारी महासंघ और दीगर तिजारती तंजीमों से इस बंद में शामिल होने की अपील की गई। इसी तरह मराठा कायदीन ने यह भी मुतालबा किया कि लाठीचार्ज में मुलविस खाती पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मुलाजिमत से बरतरफ किया जाए। इसी तरह वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से भी इस्तीफा का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, मराठा आंदोलन पर लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जहां वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा का मुतालबा किया, वहीं उन्होंने रुकन पार्लियामेंट राव साहब दानवे पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर राव साहब दानवे मराठा है तो वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे, वरना हम ये समझेंगे कि राव साहब दानवे मराठा नहीं है और इनका DNA टेस्ट करवाया जाए। हर्षवर्धन जाधव ने कहा कि मराठा समाज पर हुए लाठीचार्ज का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत और तमामी वज़रा को इंतबा दिया कि अगर 8 दिन के अंदर मराठा रिजर्वेशन पर फैसला नहीं किया गया तो पूरे महाराष्ट्र में तहरीक शुरू की जाएगी। नाजरीन, मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक मुल्क और एक इंतखाब के लिए राह हमवार करने की गर्ज से एक नोटिफिकेशन जारी किया और वहीं एक 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी। इस कमेटी में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है, लेकिन 8 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ ही घंटों बाद इस कमेटी पर इस वक्त सवालिया निशान लग गया, जब अधीर रंजन चौधरी ने मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह को एक खत रवाना करते हुए साफ साफ कह दिया कि मैं इस कमेटी में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे इस कमेटी में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये मुल्क और अवाम के साथ धोखा है।
उन्होंने अमित शाह को लिखे गए खत में कहा कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली कि मुझे इस 8 रुकनी कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन मैं इस कमेटी में काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। नाजरीन, 3 महीने गुजर गए लेकिन अब तक मराठवाड़ा में बरसात का पता नहीं है और अब किसानों ने इस सिलसिले में हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा शुरू कर दिया। तो वहीं मराठवाड़ा के कई अजला में खैज जैसे हालात पैदा होने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। तालाबों, नदियों और कुओं में दिन ब दिन पानी की मिकदार में गिरावट की वजह से जानवरों के चारे पानी का बहरान बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर हो रहे हैं। तो वहीं कई अजला में टैंकरों के जरिए आवाम को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इधर औरंगाबाद शहर में भी पीने के पानी का मसला दिन ब दिन संगीन हो रहा है। पहले ही शहर के कई इलाकों में हफ्ते में एक दिन पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियान बेहाल है। तो वहीं मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से मौसम में बरसात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इस सिलसिले में किसानों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस सिलसिले में फौरी ठोस इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। वहीं शहरियान ने भी पानी सप्लाई के इंतजामात में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।